नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ ईमान में। हम इंग्लिश ग्रामर को वन बाय वन डील कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हमने नाउन कर लिया है। एडजेक्टिव चैप्टर हमारा चल रहा है। एडजेक्टिव के अंतर्गत हम डिटर्मिनर्स लेकर चल रहे हैं। डिटर्मिनर्स में हमारा बस दो टॉपिक बचा हुआ है, दो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो हैं, जिसमें से आपका एक्सक्लामेटरी और आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बचा हुआ है। हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव पहले देखेंगे। आइए देखते हैं कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। समझ में नहीं आता होगा कि आखिर जब वो इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछता है, तो क्या वो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा क्या? अगर वो नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है तो फिर एडजेक्टिव है क्यों? जाहिर सी बात है कि अगर वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है यानी कि दो काम करेगा वो, एक तो प्रश्न पूछेगा और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा किसी नाउन के बारे में। जैसा कि एडजेक्टिव का काम ये होता है कि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है किसी नाउन के बारे में, और इंटरोगेटिव वर्ड का काम होता है कि वो क्वेश्चन करता है, यानी कि प्रश्न पूछता है। यानी कि ऐसा शब्द, कुछ ऐसे वर्ड्स जो दोनों काम करते हों। तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं आप जानते होंगे, फिर भी जानिए कि 3 वर्ड्स ऐसे हैं। प्रश्न पूछने के लिए अपने पास ज़्यादा वर्ड हैं, मेन 7 वर्ड हैं WH वाले। उन्हीं से रिलेटेड और भी वर्ड्स हैं, लेकिन जो 7 वर्ड हैं हु, विच है, वाट है, हु और व्हेन है, वेयर है, हाउ है, वाई है, ये हमारे इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं जो WH वर्ड्स हैं, क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। उन्हीं में से कुछ वर्ड्स हैं जो जब नाउन के साथ आते हैं और प्रश्न पूछने का काम करते हैं। दो काम इनका, एक प्रश्न पूछेंगे और एक किसी नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, उसकी विशेषता बताएंगे। यानी कि किसी नाउन के ठीक पहले आकर के जब ये प्रश्न पूछेंगे तो इनको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। वो कौन कौन से शब्द होते हैं? वो होते हैं व्हाट, वो होते हैं विच, और वो होते हैं हुज। यानी कि 3 वर्ड्स हमारे पास हैं। कौन कौन? व्हाट, हुज और विच। इन 3 के अलावा चौथा कोई शब्द नहीं है जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि व्हाट, तो व्हाट का प्रयोग हम क्या के अर्थ में नहीं लेते हैं यहाँ। जैसे हम कहें व्हाट काइंड ऑफ कार डू यू हैव, तुम्हारे पास किस प्रकार की कार है, ठीक। तो वहाँ किस प्रकार का, जैसा कि विच का जो सेंस होता है ना, कैसा है वो, ठीक है। जैसे व्हाट पोएम डू यू लाइक बेस्ट, कौन सी पोएम तुम सबसे अच्छा पसंद करते हो, ठीक है, सबसे अच्छी लगती है तुमको। तो व्हाट पोएम यानी कि किस प्रकार की कविता, ठीक है, ना कि क्या कविता, ठीक, क्या पोएम नहीं, किस प्रकार की, है ना, ये जानने का प्रयास करते हैं हम, ठीक। व्हाट काइंड जब पूछते हैं, यहाँ व्हाट का मतलब क्या नहीं, किस प्रकार से है, ठीक। इन द सेम वे विच का भी वही मतलब होता है, लेकिन विच और व्हाट में थोड़ा डिफरेंस है। व्हाट का प्रयोग हम जनरल सेंस में करते हैं, जबकि विच का प्रयोग हम सेलेक्टिव सेंस में करते हैं। सेलेक्टिव इन द सेंस कि बहुत सारी चीजें वहां हो, उनमें से हमें कुछ चूज करना हो, सेलेक्ट करना हो, ठीक है, तो वहां हम विच का प्रयोग करते हैं, जैसा कि नॉर्मली हम करते हैं विच का प्रयोग, ठीक। इन द सेम वे यहाँ एडजेक्टिव में भी करते हैं। तो हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स के 3 वर्ड्स लिख लेते हैं, फिर उसके थोड़े एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव के थोड़ा स्पेलिंग पर भी ध्यान देंगे, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कुछ लोगों को, हालांकि आपको नहीं होगी, लेकिन फिर भी। इसमें आपके 3 वर्ड्स हैं, एक है व्हाट, एक है विच और एक हुज होता है, ठीक है। इन्हीं 3 वर्ड्स से हम प्रश्न पूछते हैं, और जब नाउन के साथ ला करके, यानी कि नाउन के ठीक पहले, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव का काम करता है। व्हाट का प्रयोग हम जनरल सेंस में करते हैं, यानी कि जनरल सेंस का भाव ये है कि किस प्रकार का कोई चीज है, जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पोएम या व्हाट पोएम, यानी कि किस प्रकार का, उस सेंस में। या और भी व्हाट कार, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस जिसे है, ऐसे कह लो, किस प्रकार का ड्रेस आप पसंद करते हैं, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब विच का प्रयोग होता है तो वो सेलेक्टिव सेंस में होता है। किसमें? सेलेक्टिव सेंस में, यानी कि हम चूज करने के, यानी सेलेक्ट करने के सेंस में प्रयोग करते हैं, ठीक है। हुज का पोजेशन से होता है इससे, ठीक है, क्योंकि ये होम या हु या विच, इनका जो है जो पॉजेसिव केस होता है। जैसा कि अभी हम पर्सनल प्रोनाउन में पिछले वाले चैप्टर्स में हमने थोड़ा डिस्कस किया था पर्सनल प्रोनाउन का, जैसे, तो उसमें पॉजेसिव केस होता है, ऐसे हु का भी होता है, ठीक है। तो हु का से हु
नॉमिनेटिव केस हो गया, और उसका एक्यूजेटिव केस यानी कि जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हुम होता है, और जो उसका पजेसिव केस होता है वो आपका हो जाता है हुज। ठीक है, तो वही पजेसिव केस, क्योंकि पजेसिव केस क्या होता है, जो पजेसिव इन द सेंस जो पजेज करे यानी कि धारण करे। ठीक, तो धारण क्या करेगा, वो नाउन धारण करेगा। ठीक, तो वही पजेसिव केस या ये आपका हुज, ये नाउन धारण करता है, अपने साथ नाउन रखता है, और जब ये नाउन रखता है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। सॉरी, आई मीन टू से, चूंकि क्वेश्चन वर्क है, पजेसिव केस तो है ये, लेकिन ये चूंकि WH वर्ड है, इंटरोगेटिव जो आपका हु है ना, इंटरोगेटिव वर्ड है ना, तो इंटरोगेटिव है, उसका पजेसिव है, तो अपने साथ नाउन रखेगा तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ध्यान देंगे। ठीक, तो इन सब के बाद में आपको क्या दिखेगा, इन तीनों के बाद में आपको हम कहीं जब नाउन दिख जाए, ठीक है, जब नाउन दिख जाए तो ये सभी क्या हो जाते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। ठीक, लेकिन यदि इनका प्रयोग, किनका, इन तीनों का प्रयोग बिना नाउन के हो जाए, यानी कि इनके बाद में नाउन ना हो, इनके बाद में नाउन ना हो, वाक्य में कोई सेंटेंस लिखा हो, सेंटेंस में इनके बाद में अगर नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन हो जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना है हमको। ठीक, जब हम प्रोनाउन चैप्टर डील करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, और कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे दोनों को हम, कि ये कोई वर्ड दिया हुआ है, ये सारे वर्ड्स अगर सेंटेंस में लिखे हुए हैं तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। ध्यान रखना, एडजेक्टिव के लिए जैसा कि मैंने बता दिया कि इनके बाद नाउन होना चाहिए, और अगर नाउन नहीं है तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक, आइए कुछ एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा कि विच पेन डू यू वांट टू टेक। अब मान लिया बहुत सारी कलम रखी हुई है वहां, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी कलम आप लेना चाहते हो, तो विच पेन डू यू वांट टू टेक, कौन सी पेन लेना चाहते हो। आप चाहो तो यहां पर और भी कुछ कर सकते थे वो आप, ठीक है, यानी कि विच के बाद नाउन आया ना, तो ये कौन सा वर्ड हुआ आपका, ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। जैसा कि मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, जितने हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं वीडियो इसमें एडजेक्टिव पे, हम सब वीडियो में ये बता रहे हैं कि कोई भी वर्ड जब तक सेंटेंस में प्रयोग ना कर दिया जाए तब तक आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप यहां भी देख रहे हैं, अभी मैं कह दूं विच इज योर पेन, तो वहां तो विच के बाद इज आया है ना, तो ये तो पक्की बात हो गई कि वहां एडजेक्टिव नहीं है वो, है ना। तो यहां लेकिन देखो एडजेक्टिव है ये। ठीक, अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि व्हाट पोएम डू यू लाइक बेस्ट, कौन सी पोएम जो है आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, किस प्रकार की पोएम। तो व्हाट का मतलब यहाँ एक ये नहीं कि बहुत सारी पोएम है वहां, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोएम है, और फिर उसमें से चूज करना है। यहां क्या करना है, चूज नहीं करना है, किस प्रकार की, इन जनरल सेंस कैसी पोएम आप पसंद करते हो सबसे ज्यादा, बेस्ट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये बेस्ट जो है ना, ये जानते हैं क्या है, ये एडवर्ब है। अब चूंकि वो एडवर्ब चैप्टर आएगा, हम आएगा तो सब बताएंगे, ये एडजेक्टिव नहीं है। आप गुड बेटर बेस्ट पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन ये है नहीं। क्यों, ये लाइक वर्ड है ना, लाइक ये वर्ब है, और इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। ये सब सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से हम जो पार्सिंग मॉडल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो व्हाट पोएम इसको देख लेते हैं, ये आपका नाउन हो गया, और ये आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे विच कार शैल यू बाय, कौन सी कार आप खरीदोगे। ठीक है, आप खरीदने जा रहे हो, और कोई कार खरीदने जा रहे हो, तो आपका फ्रेंड आपसे पूछेगा अच्छा कौन सी कार आप खरीदोगे। ठीक है, तो कौन सी कार मीन्स दैट विच कार शैल यू बाय, कौन सी कार आप खरीदोगे। ठीक, तो वहां पर हम विच है ना, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि मार्केट में बहुत सारी कार हैं, बहुत सारी कार्स हैं, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सी ले रहे हो। ठीक, अगर मैं ये कहूं व्हाट कार, इट मीन दैट कि फिर उसमें जनरल सेंस में पूछ रहे हैं कि किस प्रकार की कार, है ना। विच और व्हाट में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ठीक, तो हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि विच कार से लिया, हाँ अच्छा हुज का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लिया हम कोई कार खड़ी है, कार पे ही बात कर लेते हैं,
तो हम क्वेश्चन करेंगे हुज का, कि हुज कार इज दिस, किसकी कार ये है। तो यहां हुज का क्या प्रयोग हुआ, किसका सेंस में पूछ रहे हैं, इसका ऑनर कौन है, पोजेशन किसके पास है इसका, यानी कि ऑनरशिप किसके पास है, यानी कि मालिक कौन है उसका। हुज का सेंस इस सेंस में आ जाता है। ठीक है, तो ये नाउन हो गया ना, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा, चूंकि WH वर्ड है, WH वर्ड है तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक, तो इतनी सी बात थी, इसमें ज़्यादा समझने वाला कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है। बस इतनी बात कि व्हाट का प्रयोग जनरल सेंस में करेंगे, विच का प्रयोग सेलेक्टिव सेंस में करेंगे, हुज तो पोजेशन वाला देखना है, किसका के सेंस में। ठीक है, ये किस प्रकार का दोनों का, और अंतर तो आपको बता ही दिया। इन तीनों के बाद में अगर नाउन है, हम रिपीट कर रहे हैं, तीनों के बाद नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, तीनों के बाद ये नाउन नहीं है वाक्य में तो ये सब प्रोनाउन हो जाते हैं। ठीक, इतनी बात है। हम चाहे तो आप थोड़ा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर और 2-4 एग्जाम्पल लिख देते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ये देख लेते हैं हम, कि व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू सजेस्ट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप किस प्रकार की बुक सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ व्हाट के बाद देखो काइंड आया है। ठीक, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक, फिर देखिए, डिड यू फाइंड आउट हुज पर्स दैट वाज, वो पर्स किसकी थी। मान लिया कुछ कभी होता है कि पर्स खो गई किसी की, आप पा गए तो आपका फ्रेंड पूछ लेगा ना कि क्या आपने पता लगा लिया कि किसकी पर्स थी वो। ठीक, तो ऐसे पूछना है तो कैसे पूछेंगे, डिड यू फाइंड आउट, क्या तुमने पता लगा लिया, हुज पर्स दैट वाज, वो पर्स किसकी थी। ठीक, फिर विच मूवी डिड यू वॉच यस्टरडे, कौन सी मूवी आप देखने गए थे कल, कौन सी मूवी कल आप देखे। विच मूवी, देखो मूवी नाउन, विच एडजेक्टिव। ठीक, डिड यू वॉच यस्टरडे, कौन सी मूवी आपने कल देखा। ठीक है, तो और सारे एग्जांपल्स आपने बनाएंगे, मुझे लगता है आसानी से आप कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि ये जो व्हाट वर्ड है ना, इसका हमने अभी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में प्रयोग देखा। आप ये भी जानिए कि जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में तो पढ़ेंगे ही, साथ में ये भी हम देखेंगे कि व्हाट वर्ड का जो है प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी होता है। ठीक, तो व्हाट वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन भी है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी है। लेकिन एक बात और जानिए कि व्हाट वर्ड जो है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन भी होता है और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव भी होता है। हम यहां पढ़ने क्या जा रहे हैं, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। लेकिन अलॉन्ग विद दैट मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी जरूर बताऊंगा कि एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन भी होता है ये। हालांकि एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम और डिटेल में देखेंगे। ध्यान देना है कि व्हाट वर्ड को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे जब तक आप उसको सेंटेंस में अच्छे से समझ ना लें। ज्यादा प्रॉब्लम जब होगी आपको व्हाट वर्ड को लेकर के, जब एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग हो। तो आप कैसे पहचानेंगे, आइए हम देखते हैं व्हाट वर्ड को कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। और हम पढ़ रहे हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव पढ़ने हम आए हैं, अभी पढ़ रहे हैं। होता क्या है व्हाट, देखिए व्हाट का प्रयोग जब कभी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए प्रयोग किया जाए, क्या स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे मैं आपने सुना होगा कई बार कि वाओ कितना बढ़िया सुंदर फूल है, यानी कि कितना बढ़िया। तो वहां क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि वो कितना बढ़िया है, आप आंसर दीजिए भैया कि 1 किलो बढ़िया, 2 किलो बढ़िया, 1 पाउंड बढ़िया, ऐसा तो है नहीं। कितना सुंदर दृश्य है, तो उस दृश्य के बारे में हम ये उत्तर जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हमें वो रिप्लाई मिले, आंसर मिले कि हाँ ये इतना बढ़िया है, आप बताइए मुझे कितना बढ़िया है। हमारा कितना बढ़िया का मतलब ये है कि हम स्ट्रांगली अपने इमोशंस को व्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो बहुत बढ़िया है। हम जैसे कह रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वो कितनी सुंदर लड़की है। इट मीन दैट कि हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं कि शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल सीनरी, सीन कुछ भी है ना। तो वहां आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन की तरह नहीं होता ना, वो क्या के सेंस में होता है व्हाट। लेकिन जब हम यही व्हाट वर्ड प्रोनाउन की तरह प्रयोग करते हैं तो हम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। ठीक है,
वर्ड, तो व्हाट्स योर नेम में आप जवाब देते हो कि माय नेम इज ब्ला 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 XYZ कुछ भी, ठीक। तो वहां हम जवाब चाहते हैं रिप्लाई और रिप्लाई मिलता है, ठीक। लेकिन इसमें नहीं होता। दूसरी बात, जब एक्सक्लामेटरी, वहां हम व्हाट को प्रयोग तो कर लिए प्रोनाउन की तरह, जब एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन की तरह भी प्रयोग करेंगे तो भी वहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया वो, लेकिन एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन की तरह प्रयोग करेंगे तब भी हम प्रश्न करते हैं, उत्तर जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं। जैसे व्हाट ही हैज डाइड, क्या वो मर गया, है ना। व्हाट ही हैज बीटन यू, उसने तुम्हें मारा, ठीक है। तो क्या उसने तुम्हें मारा, हम सरप्राइज तो है, सडन इमोशन वहां भी है। देखिए, स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन इमोशन में अंतर है। स्ट्रॉन्ग इमोशन हम जैसे एडजेक्टिव के लिए कर रहे हैं कि हम अपने इमोशंस को स्ट्रांगली प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जब सडन इमोशन होता है कि अचानक हम कोई चीज कह रहे हैं, आपने कभी कोई बात सुनी हो कि हाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, आपको किसी ने बताया कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में वो लोग मारे गए। जैसे अभी कल का एग्जांपल ले लो कि नेपाल में प्लेन क्रैश हो गया, आपसे कोई बता रहा है या मैं आपसे कह रहा हूँ या कोई किसी से बता रहा है, तो क्या कहे, और उसमें 68 लोग मारे गए हैं अभी, है ना, 5 इंडियंस भी थे उसमें। तो क्या आप यही पूछेंगे व्हाट प्लेन क्रैश हो गया, क्या प्लेन क्रैश हो गया, तो वहां व्हाट का प्रयोग करेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ में, वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की तरह प्रयोग होता है, ठीक। लेकिन जब आप व्हाट का प्रयोग इस तरह करें कि कितना अच्छा है, इट मीन्स दैट बहुत अच्छा है, कोई चीज इमोशंस अपना प्रकट कर रहे हो, तो वो एडजेक्टिव होता है। आइए हम देखते हैं थोड़ा एग्जांपल से, तो ज्यादा बेहतर समझेंगे हम, ठीक है। कि जैसे व्हाट एन आइडिया, हम कहते हैं ना व्हाट एन आइडिया, मीन्स ये बड़ा इसका वो एडवर्टाइज आता था, व्हाट एन आइडिया सर जी, है ना। तो मतलब आइडिया अच्छा है, ठीक है, कैसा, बहुत बढ़िया आइडिया है, इट मीन्स, ठीक है। व्हाट नॉनसेंस, हम ये भी बोलते हैं, ज्यादातर आजकल यूज में आता है, कोई कुछ कह रहा है व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यानी कि आपकी बात जो है ना, वो क्या बकवास, मैं पूछ नहीं रहा हूं कि आप क्या बोले हो बकवास है, बताओ मुझे, ये नहीं क्या बकवास है, इट मीन दैट कि आपकी बात नॉनसेंस है, सेंसलेस है, मीनिंगलेस है वो, ठीक है, वो भाव होता है यहाँ, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ठीक है, वो कितनी सुंदर लड़की है, इट मीन दैट शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक। तो इस सेंस में जब हम प्रयोग करते हैं तो एडजेक्टिव होता है ये, इसका भाव किसी नाउन पर जाता है, ठीक है, ये नाउन पर जा रहा है, ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। हालांकि ये भी एडजेक्टिव इसके पहले आया है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इसके पहले है, ठीक है। एक चीज ध्यान देना है आपको कि जब व्हाट का प्रयोग हम काउंटेबल्स के साथ करते हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं, ठीक है, तो ये सिंगुलर होएगा, पहली बात क्या होगा, सिंगुलर। और व्हाट के बाद में आपको यहां आर्टिकल ए या एन का प्रयोग रहेगा, ठीक है, ए या एन का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, ठीक। और जब व्हाट का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए कर रहे हैं, ठीक, तो यहां पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, व्हाट प्लस अनकाउंटेबल नाउन डायरेक्ट आ जाता है, जैसा कि आप एग्जांपल्स में देख सकते हो, आइडिया, गर्ल, ये सब काउंटेबल नाउन्स हैं। तो काउंटेबल नाउन्स देखो यहाँ आर्टिकल आया हुआ है, लेकिन ये देखो नॉनसेंस अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर देखो कोई आर्टिकल का प्रयोग मैंने नहीं किया है, और ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, समझ रहे हैं ना, ये थोड़ा अंतर है, ठीक है। लेकिन जब आप एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करते हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है इन सब का, ठीक है, वो सॉरी आई मीन टू से एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का। हालांकि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से और उस पर बात करेंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, हालांकि मैंने अभी दिया ही है, कि मैं जब व्हाट का प्रश्न करूं, एक चीज और ध्यान दें कि व्हाट जब एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है तो एक्सक्लेमेशन साइन लास्ट में आता है, देखो मैंने लगाया हुआ है, ठीक। लेकिन जब व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की तरह होता है,
ठीक, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि व्हाट के ठीक बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाता है, व्हाट के ठीक बाद में, और उसके बाद में सेंटेंस आता है। ठीक है, व्हाट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ही हैज डाइड, क्या वो मर गया है, वो मर गया। ठीक है, व्हाट, यू डोंट नो अयोध्या, क्या आप अयोध्या नहीं जानते हैं। ठीक, तो हम सरप्राइज हैं, अयोध्या कौन नहीं जानता है। ठीक है, हालांकि है छोटा शहर, बट ऑल ओवर इंडिया क्या, इवन तो वर्ल्ड में भी लोग जानते हैं। ठीक, व्हाट, यू डोंट नो दिल्ली, क्या आप दिल्ली नहीं जानते हो। ठीक है, अब दिल्ली कौन नहीं जानता है। ठीक, तो कुछ चीजें हैं जो सब कोई जानता है, तो वहां आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज मुझे नहीं जानते। अगर आप नहीं जानते हैं तो लोग सरप्राइज होंगे कि नहीं होंगे, वहां सडन इमोशन आएगा कि नहीं आएगा, अचानक बात। ठीक, तो वो वहां हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा कहूंगा, आप क्या आप अयोध्या नहीं जानते, तो आप जवाब देंगे नहीं मैं जानता हूं, नहीं जानता हूं, या हाँ मैं जानता हूं, है ना। लेकिन इन सब में कोई जवाब देने वाली बात नहीं होती है, ये थोड़ा अंतर होता है। हम 2-3 एग्जांपल्स इसको हटा के लिख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के भी, आप थोड़ा जो है उस पर देख लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए हमने एग्जांपल्स इधर लिख रखे थे, उसको हमने हटाया नहीं है, इधर वाले एग्जांपल्स को हमने लिखा है, और उन एग्जांपल्स को और इन एग्जांपल्स को देखकर थोड़ा कॉम्परेटिव स्टडी करने का प्रयास करिए कि क्या डिफरेंस है। देखिए हमने जैसा कहा था कि यहाँ एक्सक्लेमेशन साइन तुरंत आ जाता है। देखिए, व्हाट आर यू बिजी नाउ, क्या तुम अभी बिजी हो, क्या तुम अभी बिजी हो। तो आपने किसी से पूछा, वो कहा नहीं अभी मैं बिजी हूं, ठीक है, किसी काम के लिए, तो यही बोले, तो आप ऐसे ही पूछेंगे ना, सरप्राइज होकर, सडन इमोशन आपके अंदर आएगा। दूसरा देखिए, व्हाट डू यू लिव हियर, आप कहीं रह रहे हो, मान लिया कहीं आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बाहर तैयारी कर रहे हो, आपका कोई पुराना दोस्त वहां रह रहा है, ठीक है, अचानक मिल गया, तो आप जो डू यू लिव हियर, तुम यहाँ रह रहे हो, यानी कि यहाँ रहते हो, मुझे पता नहीं है, क्या तुम यहाँ रहते हो। तो ये उस सेंस में तो हम प्रश्न तो पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है कि नहीं है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है ये। ठीक, इन द सेम वे देखिए कि व्हाट यू डोंट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। मान लिया कोई ऐसा आपका रिश्तेदार, कोई रिलेटिव आपके रिलेटिव आ गए आपके घर पे, पुराने रिलेटिव हैं, आपको उतना नहीं मिलना जुलना होता है, बहुत दिनों बाद मिले हैं, या ऐसा कोई हो जाए, या आपका कोई पुराना फ्रेंड हो, आप कह दो कि हम नहीं जानते हैं, तो वो यही तो कहेगा, व्हाट यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो। ठीक है, मतलब मुझे भूल गए। कई बार ऐसा होता है ना लाइफ में, अरे दोस्त भूल गए मुझे, है ना, ऐसा कुछ होता है ना। तो कुछ इस प्रकार ये देख लीजिए। ठीक, तो इन सब क्या से प्रश्न आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। इन सब में तो व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है यार, बहुत बढ़िया आइडिया है। ठीक है, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, हमने बताया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, कितनी बढ़िया, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी दिस इज, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, ये भी एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ लिख दो, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ नाइस पिक्चर दिस इज, हाँ, व्हाट अ सरप्राइजिंग समथिंग, कुछ भी कर सकते हो। तो व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज, है ना, ये भी कर सकते हो, बढ़िया एग्जांपल ये भी है कि व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, है ना, कितना बढ़िया मौसम है। तो अब ये देखो, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, तो यहाँ क्या है, ये एडजेक्टिव है, वेदर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये, है ना, वेदर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, कितना बढ़िया, यानी कि इसमें द वेदर इज वेरी प्लीजेंट, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, इन सब में ऐसा नहीं है, इन सब में प्रश्न पूछा जा रहा है, ये डिफरेंस है दोनों में, व्हाट में। देखिए एक चीज और, अब ये तो सब हमने समझ लिया अच्छे से, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, यदि आप टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं या लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको जरूर पता होगा, वो लाइन में जो बोलने जा रहा हूं कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। मैं लिख दूं इसको, मैं यहां लिख दे रहा हूं, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। ये आप देख रहे हैं ना, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, इसमें आपको बताना है कि ये कहां से लिया, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, व्हाट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हाटएवर जो तुम्हें लगता हो ये बताओ। और